दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारा आरएसआई वाला सेटअप है जिसको हम बड़े टाइम फ्रेम के अंदर लगाते हैं, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर लगाते हैं। तो उसके अंदर हमने हाल फिलहाल में कुछ वीडियोस के अंदर देखा था कि बड़े मोमेंटम आप पकड़ने में कैपेबल हो पाते हैं और काफी स्मूथ काम करता है, नॉइस कम हो जाती है, स्टॉक 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना हो जाते हैं। तो आज दोस्तों हमने सोचा क्यों ना वॉरेन बफेट साहब की जो टॉप होल्डिंग्स है यानी टॉप 4 ऐसे जो स्टॉक्स है उसके अंदर ये टेक्निकल लगा करके देखा जाए कि उस टेक्निकल में मतलब उस स्टॉक के अंदर ये टेक्निकल सेटअप कैसे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, ये 20 30 40 50 साल तक के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये टेक्निकल कब एंट्री करा रहा है, कब एग्जिट करा रहा है, क्या नॉइज दे रहा है, क्या नॉइज नहीं दे रहा है, तो ये बेसिकली सेटअप कैसा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको आज की वीडियो में दोस्तों डिस्कशन करेंगे। साथ में वॉरेन बफेट साहब का पोर्टफोलियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो आपको दिखाऊंगा कि कौन सी टॉप होल्डिंग्स है, सभी स्टॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि इन टॉप होल्डिंग स्टॉक्स में जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्केट में पैसा कमाया है, अगर हम उन स्टॉक्स के अंदर ये सेटअप लगाते हैं तो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं और कुछ बढ़िया और यूनिक सीखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे दोस्तों आपको एक पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है। ये जो पोर्टफोलियो वर्कशेयर हैथवे जो वॉरेन बफेट साहब की कंपनी है उसका है। इसमें जो टोटल वैल्यूज अभी यहाँ दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 309। देखिए बहुत बड़ी रकम है, ठीक है, डॉलर्स में ये दोस्तों रकम है, बहुत बड़ी रकम आपको दिखाई दे रही है। और टॉप 4 स्टॉक्स यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो है एक एप्पल। एप्पल के अंदर टोटल होल्डिंग पोर्टफोलियो की 28% यानी 28% तो सिर्फ एप्पल की होल्डिंग है पोर्टफोलियो के अंदर। अमेरिकन एक्सप्रेस की 13% की होल्डिंग है। उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका 11% की होल्डिंग है। और कोका कोला की अगर हम बात करें 9.3% होल्डिंग है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 60% पोर्टफोलियो तो इन चार कंपनियों ने ही जो पोर्टफोलियो है इन चार कंपनियों से बना हुआ है, 60-65%। ठीक है, तो इन स्टॉक्स की बहुत ज्यादा अहमियत है वर्कशेयर हैथवे के पोर्टफोलियो में, वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा अहमियत है। साथ में कमाल की बात आप यहां पर देखेंगे, एप्पल इस कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट हमने कभी ना कभी जरूर यूज करा है। अब वूमन एप्पल के मोबाइल्स हम सबके पास आ गए हैं। बहुत सारे लोग देखेंगे आपको एप्पल के मोबाइल, लैपटॉप्स या बहुत सारी ऐसी एसेसरीज एप्पल की हम यूज करते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड भी काफी सारे लोग इंडिया में यूज करते हैं। अगर हम बात करें बैंक ऑफ अमेरिका, ऑब्वियसली बैंक ऑफ अमेरिका से हमारा ज्यादा पाला पड़ता नहीं है, लेकिन ठीक है बाकी दुनिया का पड़ता है। दूसरा कोका कोला। तो यहाँ 4 में से 3 कंपनियां ऐसी है जिसके प्रोडक्ट हमने यूज करे हैं या हमारी फैमिली मेंबर्स ने यूज करे हैं या आस पड़ोस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज जरूर कर रहा है। कोका कोला बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट है, ड्रिंक है, कभी ना कभी हमने कोका कोला का प्रोडक्ट तो जरूर यूज करा है। तो कहने की बात यह है कि अमेरिका की कंपनी और हमारे अंदर बहुत कॉमन है इनके प्रोडक्ट्स। तो ये दोस्तों एक कंपनीज का मोट है। इन सभी कंपनियों के अंदर खास बात ये अपने आप में नंबर 1 कंपनीज है, इनका एक मोट है, यानी इनकी जगह कोई दूसरी जगह नहीं ले सकता। क्योंकि एप्पल के जो डिवाइसेस है वो सबसे अलग डिवाइसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, चीजें अलग है। अमेरिकन एक्सप्रेस का भी एक अपना ही ओहदा है दोस्तों। और कोका कोला जो प्रोवाइड करा रहा है, बाकी इनका अपना एक मोट है, अपना एक टेस्ट है। तो कुल मिलाकर के इन सभी कंपनियों का एक मोट है, एक एडवांटेज है। उसके बाद अगर हम पोर्टफोलियो के बाकी सभी स्टॉक्स को देखें तो आपको पता लगेगा, देखिए कितने सारे स्टॉक है। देखिए मूडीज कॉर्पोरेशन, क्राफ्ट, मित्सुबिशी भी है इसमें। कुछ ऐसी कंपनियां जिसका नाम हमें पता है, वीजा, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स हम देखते हैं, डेबिट कार्ड्स देखते हैं, मास्टर कार्ड। और बीवाईडी, बीवाईडी आपको पता है ना कौन सी कंपनी है, अमेजोन। और देखते हैं अल्टा ब्यूटी का भी दोस्तों नाम आता है, इसके बारे में कभी डिस्कशन करेंगे। और देखते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने ये सभी कंपनीज देखी और इसमें से बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिनका नाम हम जानते हैं भली भांति। और टॉप 4 कंपनीज का हम एक बार टेक्निकल देखते हैं। तो सबसे पहले उठा लेते हैं हम अपना एक स्टॉक जिसका नाम है एप्पल। तो एप्पल का दोस्तों मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा के रखा है चार्ट, और यहाँ पर आप देखिए सेटअप भी मैंने लगा के रखा है। यहाँ पर आरएसआई इंडिकेटर मैंने यहाँ से लगाया है, और इंडिकेटर लगाने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, इसके अंदर मूविंग एवरेज को एक्टिवेट करते हैं। तो मूविंग एवरेज यहाँ पर टिक मार्क करते हैं तो मूविंग एवरेज आ जाती है। तो ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है ये मूविंग एवरेज का कलर है, और ये जो वॉयलेट कलर दिख रहा है ये आरएसआई का कलर है। इनपुट्स में दोनों 14 पीरियड्स का लगाते हैं और इसको ओके कर देते हैं।
अब इससे हम ट्रेंड फाइंड करते हैं कैसे, कि जब भी आरएसआई मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो हम कहते हैं कि मार्केट के अंदर एक अपसाइड स्ट्रेंथ आया है, और जब भी मूविंग एवरेज के नीचे आरएसआई आता है तब हम कहते हैं कि इसके अंदर डाउन साइड का स्ट्रेंथ आ रहा है या करेक्शन आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेरे पास डाटा बहुत बड़ा है, लेकिन बीच बीच में देखेंगे कैसे सिग्नल्स मिले। तो यहाँ पर देखिए एप्पल के अंदर एक सिग्नल दिया था इसने यहाँ पर कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं सिग्नल दिया था। तो उस टाइम एप्पल ट्रेड करता था ऑलमोस्ट 10 पैसा डॉलर, $0.10 पे काम करता था। आप रुपीज में मान लीजिए, कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ देखना है रिटर्न कितना दिया है, तो पैसे में मान लीजिए, डॉलर्स में ना मान के पैसे में आप इसको मान लीजिए। तो ऑलमोस्ट 10 पैसे के अप्रोक्स से ट्रेड करता था, और जब इसने एग्जिट दिया तो यहाँ पर देखिए एग्जिट मिला है अप्रोक्स, यहाँ कहीं एग्जिट मिला है। तो यहाँ पर अगर हम इसको एग्जिट करते तो उस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा था $0.70, रुपीज में मान लीजिए, पैसे में मान लीजिए, लगभग 7x स्टॉक हो गया था, 7x। देन हमने एग्जिट करा था, बीच बीच में एग्जिट के सिग्नल्स मिले थे, लेकिन जैसा कि हमारी थ्योरी है कि एक कैंडल क्लोज करनी चाहिए, फिर उसके बाद उसका लो भी ब्रेक करना चाहिए, तो वो सिनेरियो मैच नहीं हुए। यहाँ पर शायद मैच हुआ होता, दोबारा री एंट्री हो जाती, तो 7x की जगह मान लीजिए 6s आपका पैसा बनता। यहाँ पर एक डाउन बना था, लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, दैट्स वाई रीजन स्टिल होल्ड, हमने होल्ड पे रखा। और अगर आप देखेंगे 7x कितना टाइम पीरियड, 1998 से और ऑलमोस्ट 2001, लगभग 3 साल के अंदर 6x का पैसा एप्पल में बना, और उसके बाद हम एग्जिट हो गए। एग्जिट होने के बाद देखिए आपको बीच में वापस एंट्री देगा, ये देखिए यहाँ एंट्री दी, यहाँ एग्जिट दिया, शायद आपका पैसा नहीं बना या थोड़ा नुकसान आपका हुआ होगा। फिर ध्यान देखिए एक बड़ा ट्रेड एप्पल के अंदर यहाँ मिला था। तो ये देखिए, एक सेकंड, थोड़ा सा चार्ट कम करते हैं। देन एप्पल में देखिए 2023 के बाद मिड में यहाँ पर जाकर के एक सिग्नल मिला था, और उस टाइम स्टॉक ट्रेड करता $0.30, ठीक है ना, सेंट कहते हैं बेसिकली इसको, 30 सेंट पे ट्रेड कर रहा था। और देन उसके बाद देखिए यहाँ पर कहीं एग्जिट का सिग्नल मिला, यहाँ देखिए एग्जिट का सिग्नल मिला, और देन आप एग्जिट हुए, फिर री एंट्री आपकी यहाँ कहीं हुई होगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ एग्जिट 1.20 पर ये एग्जिट मिला, तो ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ पर 4x हो गया था। तो 4x तक इसने बीच में वापस हमारे इंडिकेटर ने 4 गुना तक का प्रॉफिट पिक करने में कैपेबल था। देन उसके बाद आप देखें यहाँ पर एक मोमेंटम था, फिर यहाँ पर एग्जिट हुआ, यहाँ थोड़ा पैसा बना होगा। देन उसके बाद देखिए बड़ा मूवमेंट इसने पकड़ा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पकड़ा है, और एग्जिट ऑलमोस्ट यहाँ दिया होगा, ठीक है। बड़ा पैसा नहीं बना, लेकिन 50-60% प्रॉफिट देने में कैपेबल है। उसके बाद इसने बाहर रखा आपको, देन उसके बाद यहाँ एंट्री कराई। तो वॉरेन बफेट साहब तो स्टिल होल्ड पे थे, यहाँ भी होल्ड पे थे, यहाँ भी होल्ड पे थे, लेकिन हमने बीच का ये 1-1.5 साल बचा लिया था आरएसआई से, हम बाहर थे स्टॉक से। वापस री एंट्री हमने नीचे के लेवल पे करी, यहाँ कहीं एंट्री करी, और एग्जिट देखते कहाँ हुआ होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी, यहाँ तकरीबन एक एग्जिट मिल गया था, फिर वापस री एंट्री हुई, यहाँ देखिए। तो यहाँ ऑलमोस्ट एक एंट्री हुई, स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एक सेकेंड, हाँ यहाँ एंट्री हुई है, और स्टॉक ट्रेड कर रहा था $4 पर। और यहाँ पर देखिए एक एग्जिट यहाँ नहीं हुआ, यहाँ भी एग्जिट नहीं हुआ, यहाँ भी एग्जिट नहीं हुआ। तो $4 से देखिए एग्जिट कहाँ मिला, यहाँ कहीं मिला होगा, यहाँ कहीं एग्जिट मिला, और स्टॉक ट्रेड कर रहा था लगभग $17.5 पर, ठीक है। $4 पे बाय करा तो ऑलमोस्ट 4x वापस हो गया, 4 गुना वापस मिल गया, ज़्यादा टाइम इसने नहीं लिया। तो इस तरीके से बीच बीच में देखिए एप्पल्स में बहुत अच्छे सिग्नल्स मिले। देखिए ये बड़ा मोमेंटम था, इसमें भी 2-3 गुना पैसा हुआ। देन उसके बाद देखिए फिर वापस एक मोमेंटम आरएसआई ने दिया, और फिर देखिए एक बड़ा मोमेंटम आरएसआई देने में कैपेबल था, ठीक है। तो यहाँ देखिए बहुत सारी फ्लक्चुएशंस थी बीच बीच में, यहाँ पर कुछ लॉस ज़रूर हुआ होगा, 10-20 10-20 10-20 करके बहुत लॉस हुआ होगा। और फिर देन उसके बाद देखिए फाइनली ये चल रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए बीच बीच में एप्पल के अंदर हमने बहुत ही मल्टी बैगर पैसा कमाया, यानी पहले 6 गुना कमाया, फिर उस 6 गुना पैसों को वापस लगाते तो वो कंपाउंड होकर के देखिए 4 गुना होकर के 28-30 गुना, फिर वो 30 गुना पैसा फिर लगाते, वो फिर वो 100 गुना, फिर वो 100 गुना पैसा फिर वापस लगाते, तो वो 2 गुना या 3 गुना होता, 300-400 गुना। तो इस तरीके से पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है और कंपाउंड हो जाता है मार्केट के अंदर, ये दोस्तों समझने की जरूरत है। तो ये दोस्तों हमने बात करी थी एप्पल की। एप्पल के बाद देखते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस का कैसे चार्ट चल रहा है।
तो देखते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस। ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस अभी तक नहीं आया है। ये देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी, और इसको लगाते, तो इसके अंदर आप देखिए क्या बड़े मोमेंटम मिल पा रहे हैं क्या। देखिए कुछ मोमेंटम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2016 में एक मोमेंटम मिला था, उसमें स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया उसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ मोमेंटम मिला था, यहाँ एंट्री मिली, स्टॉक ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट $65 पर, और यहाँ देखिए यहाँ एग्जिट नहीं मिला, यहाँ तकरीबन कहीं एग्जिट मिला और ये था $100। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये पैसा बन गया 50% के आसपास, 50-60% पैसा बन गया। यहाँ पर थोड़ी फ्लक्चुएशंस थी बीच बीच में, एंट्री एग्जिट आसपास ही हो गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। और देन उसके बाद देखिए एक बड़ा मोमेंटम यहाँ बना, इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा था $100 पे, फिर 160 के आसपास एग्जिट दिया। उसके बाद देखिए लास्ट ये ट्रेड इसने यहाँ दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टॉक कहाँ परफॉर्म कर रहा है। तो RSI इन स्टॉक्स के अंदर ठीक काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम अमेरिकन एक्सप्रेस के बाद बैंक ऑफ अमेरिका लगाते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका कैसा काम कर रहा है, ये देखिए बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन, कुछ इसमें स्टॉक के अंदर कंट्रीज लगाते हैं US से, और ये देखिए बैंक ऑफ अमेरिका कॉरपोरेशन BSE हमने यहाँ लगा लिया। यहाँ देखिए चार्ट आपको दिख रहा है बैंक ऑफ अमेरिका। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे बैंक ऑफ अमेरिका का चार्ट थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। ये देखिए RSI के सिग्नल्स तो आपको बीच में मिल ही रहे हैं, देखिए बड़े बड़े मोमेंटम यहाँ मिल रहे हैं बीच में, देखिए कुछ फ्लक्चुएशंस भी है बीच में। लेकिन अगर मैं इस स्टॉक का थोड़ा सा बड़ा चार्ट और करता हूँ, मैं इसको 12 मंथ्स के चार्ट्स पे लेकर के जाता हूँ, तो आपको एक क्लैरिटी से पता लगेगा। बेसिकली स्टॉक ने बहुत सालों से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, यहाँ पर देखिए 2007 जो क्रैश आया था ना 2008 में, उस टाइम एक हाई बनाया था, यहाँ कहीं था $50-55 के आसपास था, $50-55 के आसपास, और आज तक उसको रिकवर नहीं कर पाया चार्ट, आज तक उसके हाई पे नहीं आ पाया है। लेकिन फिर भी वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो के अंदर ये स्टॉक अभी भी स्टिल होल्डिंग में है, और काफ़ी अच्छी वेटेज के अंदर होल्डिंग में। हालांकि उन्होंने बाय शायद पहले करा, बहुत पहले करा, उनको खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी भी ये होल्डिंग में। डिविडेंड वो ले रहे होंगे अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है, लेकिन वो ऐसा स्टॉक होल्डिंग पर रख क्यों रहे हैं। आप देख रहे 2008 से और अभी तक वो लेवल पे नहीं पहुंचा, इतना पेशेंस लेवल कहाँ से आता है। तो ये दोस्तों एक स्मार्ट इन्वेस्टर की खासियत होती है, उन्होंने स्टॉक सिर्फ इस वजह से नहीं रखा हुआ कि उसके प्राइस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, वो देखते हैं कि कंपनी के अंदर क्या कंपटीशन है, क्या ऐसी कोई चीज दुनिया के अंदर है जो कॉम्पीट कर सकती है, बैंक ऑफ अमेरिका को कॉम्पीट कर सकती है, क्या इनका एक मोट है, क्या इनकी एक मोनोपोली है मार्केट के अंदर। तो दैट्स वाई रीजन वो स्टॉक होल्डिंग में है। हालांकि ये काम नहीं करा, आप देख रहे हैं 20 सालों से परफॉर्मेंस नहीं आई है स्टॉक की, 15-20 सालों से। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टिल इसलिए होल्डिंग पे है कि एक दिन ऐसा आएगा कि 15-20 साल का जो भी रिटर्न है ये एकदम ये देकर के जाएगा, और वो अगर हाई ब्रेकआउट होता है, कभी अपने ऑल टाइम हाई पर निकलता है, तो एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक बढ़िया सिनेरियो बनता है। शायद यहाँ से वो फिर तेजी से ऊपर जाए, फिर आपको शायद हो सकता है वो $100, $120, $150 तक स्टॉक भागता हुआ दिखाई दे, उस समय ये अच्छे रिटर्न्स देगा। तो यहाँ पर वॉरेन बफेट साहब सिर्फ प्राइस को फॉलो नहीं करते, आपको ये समझने की जरूरत है, वो फॉलो करते हैं कंपनीज के ऊपर, कंपनी कैसी है, कंपनी क्या कर रही है, वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो 15-20 साल तक होल्ड करने की मोटिवेशन हमारे में तो है नहीं कि अगर प्राइस बढ़ नहीं रहा तो हम बेमतलब इसको होल्ड करे रखें। और ये खास बात है दोस्तों वॉरेन बफेट साहब की। एक कंपनी दोस्तों और है कोको कोला, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कोको कोला की हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, लेकिन कोका कोला की जो स्टोरी है अगर आप देखेंगे यहाँ पर टेक्निकल स्टोरी, इसका वैसे तो KO करके है सिंबल कोका कोला का, हाँ कोका कोला KO ये इसका सिंबल है। कोका कोला आप देखिए, कोका कोला की आप परफॉर्मेंस देखिए कैसी परफॉर्मेंस है। जैसे कि मैंने आपको अभी
बैंक ऑफ अमेरिका के बारे में बात करी थी, ठीक वही चीज़ इसके अंदर भी हुई है। यहाँ पर सिर्फ RSI को देखना बंद कर दीजिए फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने 12 मंथ का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, यानी एक कैंडल 1 साल की बनी है, ताकि आपको चार्ट प्रॉपर स्क्रीन पे दिखाई दे। अब देखिए 1988 से वॉरेन बफेट साहब ने इसको बाय करके रखा था, लगभग यहाँ कहीं उन्होंने बाय करा होगा स्टॉक को, और वहाँ से अगर आप देखेंगे इसने एक हाई बनाया था स्टॉक ने लगभग $45 के अप्रोक्स, ठीक है ना, $45 के अप्रोक्स हाई बनाया था। देन उसके बाद एक करेक्शन मोड में आया, कब से लेकर के लगभग 1998 से, यहाँ पर देखिए 1998 से करेक्शन मोड में आया और इसने कोई रिटर्न नहीं दिया। कब तक रिटर्न नहीं दिया, हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 2020-21 के आसपास, 2020-21 तक इसने कोई रिटर्न नहीं दिया, 21 तक। तो यहाँ पर देखिए उनका जो होल्डिंग पीरियड है 20 ईयर्स तक किसी स्टॉक को होल्ड करना विदाउट एनी रिटर्न्स, विदाउट एनी रिटर्न्स। क्या हमारे अंदर इतना पेशेंस होता है? नहीं होता, मेरे में भी नहीं है इतना पेशेंस है। 20 साल तक कौन स्टॉक को होल्ड करेगा, परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैं तो किसी और स्टॉक में शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया है, क्या ये अपने पिछले 20 साल के रिटर्न्स क्या कवर करेगा? क्या वो मार्केट को बीट करेगा? क्या वो अपने इंडेक्स को बीट करेगा? क्या इंडेक्स का जो एवरेज रिटर्न है, जो CAGR है, क्या वो अब उसको कैपेबल है देने में? ये दोस्तों सवाल उठता है। तो यही चीज हो रही है बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर भी, बहुत सालों से रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन जब इन फ्यूचर वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी, शायद वो तब जाकर के तेजी से ऊपर भागे। लेकिन वॉरेन बफेट साहब सिर्फ प्राइस को फॉलो नहीं करते, ये समझना पड़ेगा, वो स्टॉक को होल्ड करते हैं उसकी कंपनी की क्वालिटी को देख करके, मोट को देख करके, क्या खासियत है कंपनी के अंदर, क्या मोनोपोली है कंपनी की जो दूसरी कंपनी उसको कॉम्पीट नहीं कर सकती। दैट्स वाई रीजन ये समझने की जरूरत है, और इसी रीजन की वजह से देखिए स्टॉक होल्डिंग्स में है, और इतने साल तक रिटर्न ना देने के बाद भी अब जाकर के देखिए भागना शुरू करा है हाल फिलहाल में। और अगर हम इसका 1 मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें RSI के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है, तो वो एक बार देखते हैं। 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, यहाँ देखिए, तो 1 मंथ ने अभी फिलहाल रिसेंटली सिग्नल दिया था, उसके बाद स्टॉक अच्छा ऊपर गया है, और देखते हैं। और देखिए कोका कोला के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रही है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, यहाँ कंसोलिडेशन फेस में था, थोड़े थोड़े बीच में पैसे बने होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 5-10% का बीच में आपको मोमेंटम मिला होगा। यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा मोमेंटम यहाँ मिला होगा, बढ़िया पैसे नहीं बने, लेकिन बीच बीच में कुछ नुकसान भी हुए होंगे। और जैसे कि हम सबको पता है कि बहुत सालों से इसने रिटर्न नहीं दिया था, और यहाँ देखिए कुछ बड़े मोमेंटम कोका कोला के अंदर RSI दे पाया। यहाँ देखिए ये कुछ बड़े मोमेंटम, यहाँ पर इसने ट्रिगर दिया, फिर एग्जिट कराया, फिर ट्रिगर दिया, फिर यहाँ जाके एग्जिट कराया, कुछ बढ़िया रिटर्न्स, बड़े रिटर्न्स भी आपको बीच में मिले। ये देखिए बढ़िया ट्रेड मिला था, ये फ्लक्चुएट वाला था, ये देखिए थोड़ा नुकसान करके जाएगा, ये थोड़ा नुकसान करके जाएगा, ये थोड़ा नुकसान करके जाएगा, और देन उसके बाद देखिए सबसे बढ़िया जो ट्रेड मिला था ये वाला कोका कोला के अंदर, ये वाला ट्रेड था, सबसे बेस्ट ट्रेड था 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। उस टाइम स्टॉक अप्रोक्स ट्रेड करता होगा $7 के अप्रोक्स, और यहाँ पर देखिए एग्जिट आपको मिला है ऑलमोस्ट यहाँ जा करके, इधर जा करके कहीं एग्जिट मिला था, और यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा था $28 का, तो ऑलमोस्ट स्टॉक क्या हो गया, 4x हो गया था। देन ये 4x पैसा लगा रहा और एक पीक बनाया कोका कोला ने, और उसके बाद देखिए अभी जाकर के रिसेंटली 1-2 साल पहले इसने ब्रेक करा है। तो यहां पर दोस्तों समझने की जरूरत है, ये देखिए अभी रिसेंटली जाकर के इसने ब्रेक करा है 2 साल पहले, देन उसके बाद अभी ऑल टाइम हाई पे कोका कोला चल रहा है। तो ये दोस्तों आपको समझने की जरूरत है कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जिसका स्टॉक जो टॉप 4 होल्डिंग्स के अंदर है 15-20 साल से रिटर्न ही नहीं दे रहा है, लेकिन वो स्टिल होल्डिंग में है, क्योंकि उनको फेथ है कंपनी के ऊपर, उनको फेथ है कंपनी के मोट के ऊपर, ये कोई दूसरी कॉम्पिटिटर यहाँ पर नहीं है। दैट्स वाई रीजन वो इसको होल्ड कर पा रहे हैं। तो ये मोटिवेशन अगर इन्वेस्टर के अंदर होता है तो कैपेबिलिटीज इस तरीके की चली जाती है कि हम 25 साल तक भी होल्ड करें विदाउट एनी रिटर्न्स। बाकी मैं अपनी बात करूं, मेरे में इतना पेशेंस नहीं है, मैं इससे अच्छा अपना इंडेक्स होल्ड करना पसंद करूंगा, निफ्टी 50 होल्ड करना पसंद करूंगा अगर मैं अपनी बात करूं। और इस तरीके के पता नहीं भाई
20 साल की जगह वो 25 साल चले जाए, 30 साल चले जाए, जिंदगी खत्म हो जाएगी। जैसे जापान की जो स्टॉक मार्केट है उसमें 40 साल के बाद ऑल टाइम हाई ब्रेक करा था। तो इतना पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। चलिए, जो भी है वो वॉरेन बफेट साहब जानते हैं कि उनकी क्या टेक्निक है, क्या पेशेंस लेवल है। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर के RSI का रुझान था। तो देखा जाए कोको कोला पे बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था, एप्पल पे अच्छा काम कर रहा था, और अमेरिकन एक्सप्रेस पे अच्छा काम कर रहा था, बैंक ऑफ अमेरिका पे भी अच्छा काम कर रहा था। कोको कोला में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रही है, वह हालांकि 1 मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है ना। तो वो दोस्तों समझना जरूरी है। बाकी 12 मंथ के टाइम फ्रेम में तो क्लियर ही है, डायरेक्शन का एंट्री एग्जिट बहुत क्लियर ही कराई है, ठीक है। लेकिन कौन यूज करता है यार 12 मंथ का टाइम फ्रेम, वो भी समझने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। तो हमारा जो 1 मंथ वाला जो सेटअप है, जो वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर हैं उनके स्टॉक्स के अंदर भी, टॉप होल्डिंग्स के अंदर भी बीच बीच में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक के रिटर्न्स देने में कैपेबल है सेटअप। बाकी कोई भी सेटअप यूज करने से पहले आपको पूरा एनालाइज करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि इस सेटअप के अंदर नुकसान भी बड़े होते हैं, 20, 30, 40% तक के भी नुकसान हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो ये सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए पूरी वीडियो थी, इसमें कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक को लेकर के। और किसी भी स्टॉक में कभी भी आपको नुकसान हो सकता है, कोई स्टॉक बढ़े ना बढ़े इसकी कोई गारंटी नहीं होती, किसी को भी नहीं पता होता कब शेयर गिर जाए, कब मार्केट गिर जाए, कब ब्लैक स्वैन इवेंट आ जाए, किसी को नहीं पता। तो शेयर बाजार के अंदर हमेशा रिस्क रहता है, दोस्तों इस चीज़ को जरूर समझ के चले। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। वीडियो वाइंड अप करने से पहले आपके लिए स्पेशल गिफ्ट ये है कि हमने लॉन्च करा इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स, जिसके अंदर हम आपको सिखा रहे हैं स्कैल्पिंग आप कैसे कर सकते हैं ऑप्शंस के अंदर, सिस्टमैटिक ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं, प्लस इक्विटी कैश के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। 3 सेगमेंट का दोस्तों कोर्स मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और इस कोर्स के अंदर हमने बैक टेस्टिंग दिखाई है, मैंने खुद अपने लाइव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करी है, क्या इसके अंदर रिस्क होता है, क्या आप रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ये सारी चीज़ दोस्तों आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी। और ये कोर्स आपको प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है, यानी आपको हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, और ताकि नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना होता है। देन आपको एक गूगल फॉर्म मैंने प्रोवाइड कराया डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिए, ताकि हम आपको वो कोर्स 1 से 2 दिन के अंदर ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करा सके। और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, ना अभी ना बाद में। उस कोर्स को देख करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। हजारों लोग ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं फ्री में और उसका फायदा उठा चुके हैं। अब आपकी बारी है, आप भी इसका उठा सकते हैं। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ये काम आप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।